मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी टू यूट्यूब चैनल है। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते और कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस राजनीति पर, घटनाओं पर मैं बात करूंगा। और सबसे बड़ी घटना अगर क्या है तो मैं अमेरिका में बैठा हूं। 10 तारीख को मैं कुछ दिन के लिए टूरिस्ट बनकर अमेरिका आया हूं, जहां से अमेरिका की राजनीति चलती है, वॉशिंगटन डीसी। बस उस राजधानी में मैं अभी जहां बोल रहा हूं उसको वॉशिंगटन डीसी बोलते हैं। मेरा भांजा यहाँ रहता है तो मैं उसके यहाँ आया हूँ, फिर घूमने के लिए आया हूँ अमेरिका, टूरिज्म के लिए। तो आजकल दुनिया में अगर खबर चल रही है तो अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, इनके ही बारे में चल रही है। 1 डेढ़ साल से, पिछले साल में जब आया था, जून 2024 में भी मैं आया था। और जिस दिन मैं वापस जाने वाला था, चुनाव, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षीय चुनाव चल रहे थे, और एक प्रचार सभा में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी, मुझे याद है। तो उसके बाद दिसंबर में इनका चुनाव नवंबर में हो गया। जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अध्यक्ष बने हैं। और अध्यक्ष का बनने के बाद जिस ढंग की राजनीति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को, दुनिया की जो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है वो गड़बड़ा दी है। यानी कल उठकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे उनको भी पता नहीं है, दुनिया को पता नहीं है। और उस पर दुनिया कैसे रिएक्ट होगी, अलग अलग देश कैसे रिएक्ट होंगे, ये भी किसी को बोलना बहुत मुश्किल है। ये आज की बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि जिस ढंग से कुछ चल रहा है, युद्ध विराम, आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम है वो मैंने फैसिलिटेट किया, ये ट्रम्प बोले थे। एक समय था कि डोनाल्ड ट्रम्प, मैं मोदी का दोस्त हूं, मोदी मैं फ्रेंड वगैरह बोलते थे। फिर अचानक से वो चीन के खिलाफ बोल रहे थे, फिर चीन को दोस्त बनाते हैं। उनको चुनाव में जीतने के लिए बड़ी मेहनत की थी। एक बिजनेसमैन बड़े हैं अमेरिका के, इलॉन मस्क। अब 6 महीने में इलॉन मस्क और ट्रम्प, इनमें झगड़ा शुरू हो गया है। यानी कौन किसका दोस्त है और कौन कौन किस समय किसका दुश्मन बनेगा, इसका भी पता लगाना आजकल मुश्किल हो गया है। लेकिन जो कुछ चल रहा है मैं देख रहा हूं कि मैं अपनी तरीके से और भारत की दृष्टि से इस घटनाओं का क्या बोलते हैं, विमर्श करने की कोशिश करता हूं। तो हम ऊपर देखे, ऊपरी सतह से देखे तो जो दिखता है वो क्या सच होता है, उसमें कितना तथ्य होता है, ये मैं मानता हूं कि राजनीति में ढूंढना जरूरी होता है। अब देखिए कि ट्रंप आ गए, उसके बाद जो कुछ पहलगाम में हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में बड़ा तंग सिचुएशन निर्माण हो गई। हमको मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी। उसके बाद अचानक से ट्रंप बदल गए और मानो भारत और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है, इस तरीके से बर्ताव होने लगा। चाइना और अमेरिका का बात बिगड़ा हुआ ही है। तो ये सब जो मैं देख रहा हूं कि एक अराजक जैसी दुनिया भर की पॉलिटिक्स में स्थिति आ गई है। लेकिन मेरा जो सोचने का तरीका है, मैं सोचती कि इससे किसी को क्या मिलने वाला है। चाइना और अमेरिका, इनमें जो ये दोनों महाशक्ति है, 19 ट्रिलियन और 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत तो अभी अभी 4 ट्रिलियन के आगे निकला है, हमारे आगे अभी भी जर्मनी है। तो ये करके इनको क्या मिलता है, ये जब मैं सोचता हूं तो आहिस्ते आहिस्ते मुझे समझ में आने लगता है कि जो हम देखते हैं, क्या हमें जो दिख रहा है वो सच है, या ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे हम ड्रामा देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वहां एक कहानी पेश की जाती है।
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक लड़का है, एक लड़की है, उसके माँ बाप है, इसके माँ बाप है, उनके दोस्त है, वगैरह वगैरह, और ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करते करते अचानक से बातें बदलने लगती है, बिगड़ने लगती है, और हम उस कहानी में इतने घुस जाते हैं कि एक्चुअली पर्दे पर जो कुछ हो रहा है वो उनकी समस्या नहीं, बल्कि हमारी समस्या है। इतने हम इमोशनली उसमें घुस जाते, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सास बहू वगैरह देखकर बहुत सारे लोग रोते भी हैं, लेकिन एक वो बात हम भूल जाते हैं कि हम तो एक प्रेक्षक है, दिखने वाले हैं, ये कहानी समझने के लिए बैठे हैं। उस कहानी का हम हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ देखने वाले हैं। लेकिन हम इमोशनली उस कहानी में इतने घुस जाते, इतने इन्वॉल्व हो जाते कि उस बातों का, उस डायलॉग का परिणाम हम पर होने लगता है। वही गड़बड़ हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि ये कहानी किसी ने लिखी हुई है, इसकी एक स्क्रिप्ट है। उसमें जो हमको खलनायक दिखता है, विलन दिखता है, वो एक्चुअल में वो विलन नहीं है। उसको विलन दिखाकर पेश किया गया है। वो नायक हो, नायिका हो, विलन हो, खलनायक हो, ये एक दूसरे के दोस्त है, वो एक्टर से ये एक दिखावा हमारे सामने पेश किया गया है, ताकि हमें इमोशनली चार्ज किया जाए। तो अगर हम उसमें भावनाओं में बह गए तो हम भूल जाते हैं कि हम कहानी देख रहे, हम कहानी सुन रहे, हम खुद को उस कहानी का एक हिस्सा मानने लगते हैं, और वो जो परिणाम होता है, वो परिणाम साधने के लिए ही वो स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो कहानी लिखी गई है, जिसका हिस्सा हम तो है नहीं, लेकिन हमें लगे हम उसका एक हिस्सा है। गड़बड़ वहां हो जाती है। वो तो एक टीवी सीरियल हो, या सामने होने वाली क्रिकेट की मैच हो, या फिल्म की कहानी हो, उसका हिस्सा हम नहीं है, लेकिन हमको भावनाओं में खींचकर लिया जाता है। बिल्कुल वही बात पब्लिक लाइफ में और राजनीति में होती है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग देश की सरकारें जिस तरह का गेम खेलती है, उस गेम में भी वहां की और यहाँ की जनता को खींच लिया जाता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि ये तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, तुम्हारे मतलब के लिए हो रहा है, तुम्हारे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। असलियत में नहीं होता, असलियत में नहीं होता। अब एक देश का कोई नेता हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, वो कभी भी नहीं बोलते कि आम जनता के नुकसान के लिए हम कुछ कर रहे हैं। वो तो बोलेंगे कि हम आम जनता के भले के लिए कर रहे हैं। अब हमें यह समझना जरूरी है कि जो हमारे भले के लिए बोला जा रहा है, क्या उसमें सच्चाई कितनी है, क्या हम चेक करते हैं, हम ढूंढ लेते हैं, नहीं ढूंढ लेते। गड़बड़ वहां हो जाती है, गड़बड़ वहां हो जाती है। और इसलिए अचानक से जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दोस्त था, वो भारत का दुश्मन बन जाता है। अचानक से जो पाकिस्तान का दुश्मन था, वो पाकिस्तान का दोस्त बन जाता है। तो हम जब एक गृहित धरते, पकड़ते कि भाई ये तो हमारा मित्र है, तो मित्र वगैरह कोई नहीं होता। पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में हो, बिजनेस ही बिजनेस होता है। और इसलिए हमारे सामने एक दिखावा खड़ा कर दिया जाता है। और मैं मानता हूं कि आज दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है, कि चाइना के खिलाफ अमेरिका, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत अमेरिका का दोस्त है, ये सब हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती होगी तो पाकिस्तान अपने मतलब से चाइना से दोस्ती रखता है। चाइना अपनी मतलब के लिए पाकिस्तान के दोस्ती रखता है। बहुत सारा मदद किया है, चाइना ने पाकिस्तान को मदद की है। चाइना का पैसा बहुत सारा पाकिस्तान में डूबा है। लेकिन क्या असलियत में वो नुकसान चाइना नहीं समझता था? चाइना बिल्कुल समझता था।
लेकिन एक बात होती है, चाइना के जो और मतलब होते हैं, स्वार्थ निकालने होते हैं, इसके लिए नुकसान बहुत छोटा होता है। इसलिए चाइना अपना पैसा डुबाने के लिए ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है। अमेरिका को आज तक पाकिस्तान से क्या मिला है? माल देखो, सामान देखो, कुछ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अमेरिका या सऊदी अरेबिया हो, अलग अलग देश हो, वो पाकिस्तान को मदद करते रहे। तो इसका कारण ये है कि पाकिस्तान जहां भौगोलिक दृष्टया बसा है, वहां से बड़े बड़े देशों के, महाशक्ति बाहुबली देश है, उनकी जो राजनीति चलती है, उसमें पाकिस्तान का मोहरे या प्यादे जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी ढंग से जो इंटरनेशनल रिलेशन बनते हैं, मैत्री होती है, दोस्ती होती है या दुश्मनी होती है, उसका खेल चलता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, मैं जो कुछ पिछले 4-6 महीने से देख रहा हूं, कि दोस्ती बनते बिगड़ते, दुश्मनी बनते बिगड़ते देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक स्क्रिप्ट है, इसकी कहानी पहले से लिखी हुई है। हाँ, एक बात होती है, एक फिल्म बनती है तो उसके एक ढांचा बनाया जाता है कि भाई कहानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ खत्म होगी, और बीच में जैसे जैसे उसकी शूटिंग चलती है, डायलॉग होते हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रोवाइज भी की जाती है कि यहाँ तक कहानी हमने शूटिंग की है, बनाई है। लेकिन आगे चलकर जो लिखा है उसके बजाय थोड़ा बदल करके यहाँ से वहां ले जाए, यहाँ वहां से यहाँ ले आए, ये भी बदल किए जाते, इम्प्रोवाइज किए जाता है। तो मुझे लगता है कि हम जो एक पकड़ कर बैठते हैं कि भाई भारत और अमेरिका दोस्त है, भारत और रशिया दोस्त है, भारत और सऊदी दोस्त है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोस्त है, पाकिस्तान और चाइना दोस्त है, सब गलत होता है दोस्तों, सब गलत होता है। जैसे जैसे बनाई हुई स्क्रिप्ट का ढांचा है वो बदलता है, उसी ढंग से दोस्ती और दुश्मनी बनते और बिगड़ते जाते। और मुझे लगता है कि जब एक अराजक केओस पैदा होता है, उस केओस के बाद बड़े देश होते हैं, बाहुबली देश होते हैं, वो अपना मतलब साधते साधते अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो अचानक से अमेरिका और भारत एक दूसरे की दोस्ती भूल बैठते हैं, या पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में कड़वाहट आती है, तो अचानक नहीं आती, वो स्क्रिप्ट बदला जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो आजकल चल रहा है, शायद पिछले 4-5 साल से हो रहा है। अचानक से हमने देखा कि इजराइल और भारत इतने अच्छे दोस्त बन गए कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था। तो ओपनली, अब शुरू से तो मैं बोल रहा था, लेकिन अब तो ओपनली सब पाकिस्तान भी बोल रहा है कि कश्मीर, भारत पाकिस्तान इस मामले में जो अभी अभी जंग छिड़ गई है, उसमें इजराइल भारत के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने भारत की मदद की, ये तो अब पाकिस्तान अब ओपनली बोलने लगा है। तो अचानक से ये कैसे हो गए? तो अचानक से नहीं होता। अब अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ जाएगा, मुस्लिम कंट्री होकर जाएगा, और उम्मा की बात करने वाला तुर्की अगर पाकिस्तान के साथ जाता है, तो बिल्कुल सीधी बात है कि इजराइल को भारत के साथ आना पड़ता है। तो मैं मानता हूं कि एक अलग से स्क्रिप्ट लिखी गई है, और ये स्क्रिप्ट साफ है कि उसमें अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, भारत हो, या बाकी सारे छोटे बड़े देश हो, ये अपने तरीके से उस खेल में कूदे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट एक ही है। मुझे लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस नाम का एक संगठन बना है, वो अब आउटडेटेड बन गया है। उसमें जिनके पास वेटो पावर है, वो उतने बड़े देश बचे नहीं है। रशिया भी इतना बाहुबली नहीं रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास वीटो है, लेकिन वो आज बड़ी ताकत नहीं है। उनसे भी आर्थिक बड़ी ताकत, आर्मी की बड़ी ताकत भारत के पास है। तो भारत की तुलना में फ्रांस और ब्रिटेन, ये तो बिल्कुल छोटे देश बन गए। तो फिर भारत के पास वीटो नहीं और फ्रांस और ब्रिटेन के पास है, ये तो मजाक हो गया, ये तो मजाक हो गया।
पिछले कुछ सालों से, पर्टिकुलरली मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद, जिस ढंग से भारत दुनिया में उभर कर आया है, तो भारत उसमें इनिशिएटिव ले रहा है। अगर हमको बड़ा देश यानी वीटो पावर नहीं मानोगे, तो हम ये राष्ट्र संघ, ये यूनो की बात भी नहीं मानेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बन रही है। और इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि भारत के जो सही दोस्त है, इसराइल हो, रशिया हो, कुछ लेवल पर दुनिया भर के बिजनेसमैन और बिजनेस कॉरपोरेशन हो, वो भी मानने लगे कि आने वाले समय में भारत अगर बड़ी ताकत बन के, बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है, तो भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। ये दुनिया के बड़े बड़े देश या वहां के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और बिजनेसमैन भी मानने लगे। और अगर ये बिजनेसमैन मानते हैं कि उनके दबाव में यूनो को लाना, या तो यूनो के लिए एक पर्यायवाची संगठन बनाया, ऐसा कोई स्क्रिप्ट बना हुआ है, ऐसे मैं मानता हूं। और जो कुछ अचानक से पिछले 6 महीने में दोस्ती और दुश्मनी बनते बिगड़ते हम देख रहे हैं, उसका यही एक कारण है कि जिसको मोदी जी विश्व गुरु बोलते हैं, लेकिन असलियत में भारत को 5, 6, 10 बड़े देशों में एक मानकर, वर्ल्ड लीडर मानकर अगर दुनिया नहीं मानती, तो यूनो भी बदलना पड़ेगा। ये मोदी की भूमिका है। और आहिस्ते आहिस्ते मोदी ने बहुत सारे देशों को इस बारे में कन्विंस किया है। और उसका जो स्क्रिप्ट बना है, उस स्क्रिप्ट के आधार पर पिछले 6 महीने से घटनाएं बनती और बिगड़ती हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कभी विलन बन के सामने आने वाले ट्रम्प, कभी दोस्ती तोड़कर सामने आने वाले या दिखने वाले पुतिन, या चाइना जो दुश्मन है लेकिन कभी कभी दोस्ती की बात भी करता है, ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल छोटी बात है, कभी भी पैरों तले मरोड़ कर फेंक देने वाली चीज है। भारत और बहुत बड़े देशों के लीग में बैठा है, और उसी स्क्रिप्ट पर दुनिया भर की राजनीति चल रही है। दुनिया भर जो केओस हो रहा है, अराजक हो रहा है, उसका एक हिस्सा, एक खिलाड़ी भारत भी है। भारत एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। उसको स्वीकार के साथ में लेना या ना लेना, इस पर दोस्ती और दुश्मनी बनेगी और बिगड़ेगी। मैं मानता हूं इसकी एक पटकथा तैयार है, और शायद उसमें पुतिन, ट्रम्प, मोदी, इनकी मिली भगत है। इस पर आगे चलकर मैं और कुछ बातें अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आज यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।